देखो स्टार्ट करेंगे। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस किसको बोलते हैं, दैट वी हैव रेड। टुडे विल रीड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। एक्चुअली बीएसटी में चैप्टर 9 ही जो है थोड़ा है, चैप्टर 10 में तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। 10 में तो बल्कि बहुत सारा चीज डिलीट हो रखा है इस साल, पता नहीं होगा, डिलीट हो रखा है उसमें। वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, वो सब डिलीट हो गया। देखना, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। हम लोग पढ़े थे स्मॉल बिजनेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, या स्मॉल बिजनेस क्यों जरूरी है रूरल एरियाज के अंदर। जैसे हमारे बरगढ़ के अंदर भी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होना क्यों जरूरी है, छोटे छोटे बिजनेसेस होना क्यों जरूरी है। आज इतने सारे दुकानें हैं बरगढ़ में, इतना सारा बिजनेस है, वो सब होना क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। आज अगर हम एक बिजनेस खोलते हैं तो उसमें कुछ लोगों को तो काम पर रखेंगे, तो उन लोगों को क्या मिल रहा है वहां पे, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। राइट, एक सेकेंड, ये गलत जूम आईडी लॉगिन हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस में, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वैसे ही इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस जो है वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज जैसे छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कम से कम ये 2 4 5 लोगों को तो जॉब प्रोवाइड कर पाया। वैसे ही तुम्हारा भी बिजनेस है, तुम्हारा भी दुकान है, तो कम से कम 2 4 5 7 10 लोगों को तो जॉब प्रोवाइड हुआ उससे। तो स्मॉल बिजनेस हेल्प करता है बहुत सारे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। राइट, देखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर ज्यादा जरूरत पड़ते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस में। So they provide additional employment to men, women. Next to agriculture, small business constitutes the most popular occupation of people of India. तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर हैं, फार्मर्स में सबसे ज्यादा इंडिया में। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा है वो क्या चीज है, स्मॉल बिजनेस। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो लोग साल भर खेती करते हैं, लेकिन कुछ मंथ ऐसे होते हैं जहां पे वो लोग खेती नहीं करते, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, वो मंथ में वो लोग भी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। राइट, जैसे सोच लो एक फार्मर है, तो जो क्रॉप का सीजन है उसमें वो क्रॉप लगा दिया, और जब क्रॉप काटने का समय आया क्रॉप कटिंग करेगा, बीच में 2 3 महीना ही इज आइडल। तो उस समय जब वो खाली बैठा है, ही कैन ऑल्सो वर्क इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। राइट, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबको जॉब प्रोवाइड करता है, प्लस जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो लोग फार्मर्स हैं, जो मंथ में वो खाली होते हैं, वो मंथ में भी उनको एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, स्मॉल स्केल बिजनेस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज मैक्सिमम लोग जो है जो खेती करते हैं, जो मंथ में कुछ काम नहीं है वो मंथ में वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में जो वर्कर लोग हैं, जो उनका खुद का एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर जब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम है तब वहां पे काम करते हैं, जब एग्रीकल्चर में कुछ काम नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट, इंप्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, तो ओवरऑल लोगों का रहने का स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा। राइट, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स मोर इनकम टू पीपल। लोगों का ज्यादा कमाई होगा इन रूरल एरियाज, विच इंप्रूव्स द इकोनॉमिक कंडीशंस इन विलेजेस, जिससे विलेजेस का सुधार होगा, विलेजेस में डेवलपमेंट होगा।
क्लियर है? नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। रूरल एरियाज में अगर स्मॉल बिजनेसेस ओपन होगा तो जो रूरल एरियाज में क्रिएटिव लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको कम से कम काम मिलेगा, जो कि वैसे नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि बिजनेसेस है इसी वजह से उन लोगों को जॉब मिल पाएगा, राइट? स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरियाज प्रोवाइड स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज बीन सप्रेस्ड इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज में गांव में दबा हुआ टैलेंट है, वो दबा हुआ टैलेंट जो गांवों में है, उनको मौका मिलेगा अपना जो है क्रिएटिविटी दिखाने का, राइट? नेक्स्ट, इससे रूरल एरिया डेवलप होगा। अगर रूरल एरियाज में बिजनेस खुलेगा, रूरल एरियाज के लोगों को काम मिलेगा, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इट विल रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। और कंट्री के अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ अर्बन एरियाज डेवलप ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रूरल एरियाज भी डेवलप हो। और रूरल एरियाज कब डेवलप हो पाएगा? जब वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। और काम कब मिलेगा? व्हेन देयर विल बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट? देखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप इन रूरल एरियाज लीड्स टू देयर डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। रूरल एरिया का सुधार होगा। सस्टेन ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है? देखना, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई एरिया बहुत कम डेवलप्ड है, उसको बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। आज इंडिया में ऐसा है कि जो शहर है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और जो गांव है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो देयर इज अ ह्यूज रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब सेम ना होना, अलग अलग होना, इज कॉल्ड एज डिस्पैरिटी। तो देयर इज ह्यूज रीजनल डिस्पैरिटी इन द कंट्री। तो रूरल एरिया अगर डेवलप होगा तो रूरल एरिया कम से कम कैसा दिखेगा? अर्बन एरियाज के जैसा दिखेगा, राइट? नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? जो आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को यूज करता है, ठीक है? देखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होता तो ये सब रिसोर्सेज जो है ये अनयूटिलाइज्ड रहता, ये काम में आता ही नहीं। लेकिन क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इस वजह से ये सब काम में आ पा रहा है, राइट? दिस हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल्स, स्मॉल सेविंग्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो ये सब है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का दिस इज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्लियर है ये? ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक टॉपिक है यहाँ पे वो है गवर्नमेंट असिस्टेंस, और एक ऊपर एक टॉपिक छोड़े थे हम लोग, यू कैन सी हियर, स्टार्टअप्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे स्टार्टअप्स के बारे में इन पेज नंबर 26। 26, 27 दो पेज है, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंसेंटिव्स के बारे में। 26 में है, 25 एंडिंग में शुरू हुआ है। तो आज के दिन में यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कल्चर। तुम शार्क टैंक इंडिया भी देखे होगे, इफ यू हैव सीन शार्क टैंक इंडिया, तो इट प्रमोट्स स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स मतलब कोई भी पर्सन जो एक नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ उसके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है, कुछ गुड्स है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो इनोवेटिव है, नया है, वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है मार्केट का, तो उसको जो है बोलते हैं स्टार्टअप। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया में जो है लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2015 को, ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज तक भी प्राइम मिनिस्टर ही है वो। 2015 पहला टर्म था, 2014 से 2019 वाला जो पहला बार
प्राइम मिनिस्टर बने थे 19 से 24 और फिर 24 से 29, तीसरा टर्म चल रहा है अभी, राइट। तो स्टार्टअप इंडिया नाम का जो स्कीम है दैट वाज अनाउंस्ड इन 2015, ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्री के अंदर नए नए बिजनेसेस को प्रमोट करना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट बिजनेसेस इन द कंट्री, ठीक है। तुम खुद सोचो, एक बात बताता हूं तुमको, जैसे पहले भी बताया था, सोच लो हमारे घर में अगर रोज बाहर से खाना आएगा तो कितना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा एज कंपेयर टू हम खुद घर में बनाएंगे तो, राइट। हम खुद घर में बनाएंगे खाना तो बहुत सस्ता होगा, और बाहर से अगर खाना लाएंगे रोज तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, राइट। तो बाहर से लाने से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, और घर में बनाने से कम पैसा लग रहा है उसी चीज को प्रोड्यूस करने में, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सब कुछ प्रोड्यूस ना कर सके, तो कुछ चीजें अगर बाहर से ला भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पिज्जा बनाना नहीं आता मुझे, तो मैं 30 दिन में एक दिन पिज्जा खाता हूं तो मैं ले आता हूं बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे पास्ता बनाना नहीं आता है, तो मैं 30 दिन में एक दिन पास्ता खाता हूं तो उस दिन ले आता हूं बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोटी, वो तो मैं रोज खाता हूँ, रोटी बनाना तो आना चाहिए कम से कम, चावल बनाना तो आना चाहिए, इसको तो कम से कम रोज बाहर से ना लाएं, राइट। तो बोलने का मतलब है कि सब कुछ घर में बनाएंगे, हो सकता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम मैक्सिमम चीज तो हम घर में बना सकते हैं, और कुछ चीजें बाहर से ला सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर इस घर को हम हमारा कंट्री माने, तो सपोज इंडिया में जो भी सामान चाहिए सब बाहर कंट्री से लाएंगे, अगर इंपोर्ट करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, ये कितना सारा इंडिया का पैसा कहाँ चला जाएगा, फॉरेन चला जाएगा, राइट। वहीं अगर मैक्सिमम चीज हम खुद इंडिया में प्रोड्यूस करें, और कुछ चीज जो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, 5% 10% आइटम जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर कंट्री से ले आए तो चलेगा, राइट। लेकिन मैक्सिमम चीज हमको क्या करना चाहिए, इंडिया में प्रोड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए। और कैसे प्रोड्यूस हो पाएगा, इंडिया में प्रोड्यूस कैसे हो पाएगा, जब इंडिया में बहुत सारा बिजनेस होगा, जब इंडिया में बहुत सारा बिजनेसेस खुलेगा, तभी तो बहुत सारा गुड्स, बहुत सारा सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो पाएगा। और ये बिजनेसेस कब खुलेगा, जब इंडिया में कल्चर होगा स्टार्टअप का। अगर स्टार्टअप को प्रमोट करेगा गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, ये स्टार्टअप आगे चल के बड़े बड़े बिजनेस बनेंगे, और इतना इतना प्रोडक्ट्स, इतना इतना सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अगर ये लोग नहीं करते तो हमको बाहर से लाना पड़ता, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंसकार्ट, अगर लेंसकार्ट चश्मा नहीं बनाता इंडिया में, तो इंडिया में जितना चश्मा चाहिए मैक्सिमम चश्मा बाहर से इंपोर्ट होता था, तो कितना सारा चश्मा इंडिया में बाहर से खरीदा जाता था इंडिया में यूज करने के लिए। वही चश्मा अगर लेंसकार्ट जैसा बिजनेस इंडिया में बनाए, तो इंडिया वालों को अब चश्मा खरीदने के लिए बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, ये इंडिया का कंपनी बनाता है, राइट। सिमिलरली ऐसे जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर वो इंडिया के बिजनेस होंगे, इंडिया में ग्रो करेगा बिजनेस का कल्चर, तो इंडिया में वो गुड्स बनेगा, इंडिया में वो सर्विसेज बनेगा, जो कि अगर नहीं बनता इंडिया में तो बाहर से लाना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जरूरी है कंट्री के अंदर स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप होगा तो ही ये स्टार्टअप आगे चल के बिजनेस बनेगा, और ये बिजनेस जो है ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंडिया में कंज्यूम होगा। और इतना ज्यादा बना रहा है लेंसकार्ट, इतना बड़ा कंपनी बन गया, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि इंडिया में यूज होने के बाद भी बच जाता है। हम क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं हम, और एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, बाहर का पैसा
इंडिया में आ रहा है, वो और ज्यादा अच्छा सिचुएशन है ना। पहले क्या होता था, हम खरीदते थे, हमारा पैसा बाहर जाता था। अब इंडिया में इतना चश्मा प्रोड्यूस हो रहा है कि इंडिया वाले लोग यूज करने के बाद भी इतना बच रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है चश्मा, और बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। ये एक एग्जांपल हुआ बिजनेस का। ऐसा लाखों एग्जांपल है बिजनेसेस का, और ऐसे लाखों गुड्स एंड सर्विसेज है जो अगर इंडिया में नहीं बनेगा तो इंडिया में उस चीज को बाहर से लाना पड़ेगा, और बाहर से लाएंगे तो महंगा पड़ेगा हमेशा। जैसे हमारे घर का एग्जांपल हो गया, दाल चावल रोज बाहर से लाएंगे तो रेस्टोरेंट से महंगा पड़ेगा, घर में बनाएंगे सस्ता पड़ेगा। हमेशा कोई भी चीज घर में बनेगा सस्ता होगा, बाहर से आएगा तो महंगा होगा। क्लियर है? तो इसीलिए कंट्री के अंदर स्टार्टअप कल्चर डेवलप होना जरूरी है, स्टार्टअप को थोड़ा सपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज यही स्टार्टअप्स आगे चल के बड़े बड़े बिजनेस बनेंगे, और इतने बड़े बड़े बिजनेस बनेंगे कि आगे चल के वो कंट्री का सारा रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, प्लस एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, और बाहर से पैसा इंडिया में आएगा। क्लियर है? इसलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा स्टार्टअप का कल्चर प्रमोट हो। राइट? देखना देखना, A startup is a business enterprise in the form of private limited company partnership या limited liability partnership or sole proprietorship registered in India, which was started less than 5 years ago. Startup कब बोलेंगे? जब 5 साल से कम हुआ है शुरू हुए को। 5 साल से अगर ज्यादा हो गया शुरू हुए को तो फिर उसको स्टार्टअप नहीं बोलते, नाम ही स्टार्टअप है, स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट हुआ है कब बोलेंगे? जब 5 साल तक ही हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना कंपनी है तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। और जिसका एनुअल सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स कितना है, लेस देन 25 करोड़। ठीक है? अगर सेल्स 25 करोड़ रुपए से कम है तो वो स्टार्टअप होगा। ठीक है? टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द एंटरप्राइज शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप or reconstructing and its turnover should not have exceeded 25 crore since its existence। तो क्या बोल रहा है? स्टार्टअप कब नहीं माना जाएगा? अगर स्प्लिटिंग अप से बना है तो, या रिकंस्ट्रक्शन से बना है तो। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो एक कंपनी है, इसका टर्नओवर है 40 करोड़। ठीक है? उसको सोच लो 2 पार्ट में, 2 हिस्सा में डिवाइड कर दिया गया, दोनों का टर्नओवर अब 20-20 करोड़ हो गया। तो क्या ये दोनों स्टार्टअप में आएंगे? द आंसर इज नो। ठीक है? स्टार्टअप में आने के लिए एक ही कंपनी होना चाहिए, ऐसे डिवाइड होके नहीं बने हुए होना चाहिए, और वो कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से कम। क्लियर है? वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड अ स्टार्टअप। क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट का? ठीक है, स्टार्टअप के लिए सबसे पहला नो इंस्पेक्शन। अगर तुमको स्टार्टअप है तुम्हारा तो तुम्हारा कुछ भी चेकिंग नहीं होगा। कितने साल तक? पहला 3 साल तक। ठीक है? अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन समझते हो? चेकिंग, गवर्नमेंट चेक नहीं करेगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। कितने साल तक? फर्स्ट 3 इयर्स तक। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, नया नया बिजनेस चालू हुआ है ना, 3 साल तक कुछ चेकिंग नहीं करेंगे, बिजनेस में फोकस करो, 3 साल बाद फिर सारा रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई कर लेना। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि स्टार्टअप ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने ना बैठे, पहले बिजनेस चलाए, फिर रूल्स रेगुलेशंस बाद में फॉलो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप इन अप्रैल 2016 एंड अ पोर्टल दैट विल अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 डे। अगर तुम स्टार्टअप खोलना चाहते हो, 1 दिन में तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। पहले क्या होता था? बहुत बहुत दिन लगता था। प्रमोट द कल्चर ऑफ स्टार्टअप, टू प्रमोट स्टार्टअप कल्चर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ले आया। कितना दिन में? 1 दिन में रजिस्टर हो जाता है, और एक ही जगह से सब कुछ हो जाता है। सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन। तुमको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है, एक ही जगह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है? और कितना दिन में? विद इन 1 डे। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। पहला 3 साल तक गवर्नमेंट बोलता है
तुम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जितना पैसा कमाओगे पहले 3 साल में सब टैक्स फ्री है। जितना पैसा कमाओ सब टैक्स फ्री है, कुछ भी जो है तुमको देना नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स, राइट। ये सब क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? प्रमोट करने के लिए, और कुछ नहीं, प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नया बिजनेस ओपन करने का सोचें। और जब ज्यादा से ज्यादा नया बिजनेस ओपन करने का सोचेंगे, उससे एक ही फायदा होगा, कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमको एक्सपोर्ट करने मिलेगा और इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कैपिटल गेन टैक्स। द स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द फर्स्ट 3 years। कैपिटल गेन होता है जब हम कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितने साल तक? अगेन फॉर द फर्स्ट 3 years। तो सारा बेनिफिट कितने साल तक है नॉर्मली? पहले 3 साल तक। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट देखो, कोई बिजनेस ओपन ही ना करे उससे तो बेहतर है कम से कम ओपन करे। आज 100 लोग अगर बिजनेस ओपन करेंगे, चलो 4 लोग बंद करके भाग भी जाएंगे, तब भी तो 96 लोग रहेंगे। वो लोग से तो आगे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर पाएगा। और ये 4 लोग चले गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करेगा तो 100 क्या 10 लोग भी बिजनेस नहीं करेंगे। कम से कम प्रमोट कर रहा है तो 100 लोग किए तो कम से कम 100 में से 4 भाग गए तो 96 बचे। लेकिन अगर प्रमोट ही नहीं करेगा तो 10 ही लोग करेंगे, तो 10 लोग रह भी गए तो फिर 10 ही रहे। लेकिन प्रमोट किया तो कम से कम 96 तो रहे, 4 भाग भी गए तो। क्लियर? तो और मैक्सिमम गवर्नमेंट जानता है कि आज नया बिजनेस चालू किए हो, पहला 3 साल में कौन सा प्रॉफिट कमा लोगे इतना। तो जो बेनिफिट है क्या है टैक्स का? एग्जेम्पशन पहले 3 साल तक है, क्योंकि सेटअप करने में ही लग जाता है 2-3 साल। 3 साल बाद जैसे ही पैसा कमाना चालू करोगे, गवर्नमेंट टैक्स भरो बोलेगा। ठीक है? पहले पहले 2-3 साल कहाँ उतना प्रॉफिट होगा। आज तुम एक नया बिजनेस चालू किए हो, सेटअप होने में तो टाइम लगेगा ना, 2-3 साल लगेगा सेटअप होने में। वन सेटअप हुआ कि गवर्नमेंट आ जाएगा टैक्स मांगने, राइट? नहीं। पॉइंट नंबर 5, बेनिफिट्स इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन पेटेंट कॉस्ट, स्टार्टअप कैन क्लेम 80% रिबेट। जो भी खर्चा लगेगा पेटेंट लेने में, 80% तुमको रिबेट मिलेगा उसमें से। जैसे होता है ना, सोलर व्हीकल खरीदते हैं, ईवी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब्सिडी आता है ना गवर्नमेंट का। क्यों आ रहा है? चाहता है ईवी खरीदें लोग, प्रमोट कर रहा है ईवी को, है ना। वैसे ही स्टार्टअप को गवर्नमेंट प्रमोट करता है। तो आज तुमको सोचो, तुम अपने स्टार्टअप का पेटेंट लिए हो, 1 लाख रुपए लग गया, तो गवर्नमेंट 80,000 रुपए तुमको रिफंड करेगा। तुम्हारे हाथ से कितना लगेगा? सिर्फ 20,000, राइट? That means if a startup applies for a patent, the government will give 80% rebate in fees। तो 80% डिस्काउंट मिलेगा तुमको रिबेट इसमें पेटेंट्स लेने में। ठीक है? नेक्स्ट, फंडिंग स्कीम। गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंड भी बनाया है जो कि क्या करता है, पैसा देता है स्टार्टअप्स को बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ना। गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम्स है जिसके थ्रू हमको स्टार्टअप कैपिटल भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस 10,000 करोड़ फंड्स फॉर न्यू स्टार्टअप्स and 500 crore for credit guarantee schemes. Even foreign aid is also provided to startup. For example, SoftBank of Japan invested $2 billion in Indian startups. तो इंडियन गवर्नमेंट तो पैसा दे ही रहा है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। क्लियर है? गारंटी स्कीम का मतलब, तुम जैसे बैंक से लोन लेने जाओगे तो गवर्नमेंट गारंटी देगा तुम्हारे बदले कि अगर तुम पैसा दिए तो ठीक है, अगर तुम पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा पैसा गवर्नमेंट भरेगा। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप को इजीली लोन मिलेगा बैंक से। ठीक है? अब ऐसा लग सकता है कि सर स्टार्टअप पैसा खा जाएगा तो क्या होगा। गवर्नमेंट बड़ा पिक्चर देखता है। देखो, अब 100 लोग होंगे, 10 लोग खा भी जाएंगे, सच बात है, लेकिन
90 लोग तो होंगे जो बिजनेस चला लेंगे, और वो 90 लोग चला लिए बिजनेस, तो उससे जितना डेवलपमेंट होगा कंट्री का और टैक्स का जो कलेक्शन होगा, वो ये 10 लोग खा भी गए पैसा तो भी उतना नुकसान नहीं होगा, राइट। तो कुछ लोग तो होंगे जो पैसा लेंगे और डिफॉल्ट भी कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो पैसा लेंगे और बिजनेस चला नहीं सकेंगे, गवर्नमेंट को लॉस भी हो जाएगा, ये सब तो होगा ही। लेकिन जो लोग चला लेंगे उससे इतना बेनिफिट होगा कि जो लोग नहीं चला पाए उनका नुकसान उसके सामने कुछ भी नहीं है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे शार्क टैंक में अमन मित्तल, अब लगाया होगा 100 कंपनी में पैसा, 90 कंपनी डूब जाएगा, उसमें से 90 कंपनी का पैसा डूब जाएगा, उसका नुकसान ही होगा। लेकिन जो 10 कंपनी है बचा हुआ, उसमें इतना फायदा होगा कि ये 90 जो डूब गया उसके सामने ये फायदा कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा फायदा होगा कि 90 कंपनी का लॉस कुछ नहीं है उसके सामने, राइट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ फंडिंग ऑप्शंस टू स्टार्टअप टू रेज कैपिटल। कहाँ कहाँ से पैसा हम ला सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहला सेल्फ फंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, खुद ही पैसा लगाओ अपने बिजनेस में। तो स्टार्ट बिजनेस, सेल्फ फंडिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन। ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स में गेट अट्रैक्टेड। तो पहले तो खुद ही लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आज मैं ट्यूशन चालू किया तो खुद तो थोड़ा पैसा खुद ही लगाना पड़ेगा ना, पहला दिन थोड़ी कोई पैसा देगा तुमको। फर्स्ट डे यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, बाद में हो सकता है इन्वेस्टर आ जाए, लेकिन पहला स्टार्टिंग में तो तुमको खुद को ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तुम्हारे कंपनी में। क्राउड का मतलब पब्लिक फंडिंग। आज तुम अपना जो भी स्टार्टअप कर रहे हो उसका आइडियाज को ऑनलाइन वेबसाइट्स में डालोगे, और वहां पे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें पैसा लगाने के लिए, वो लोग अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। देखना, crowdfunding is one of the newer ways of funding a startup that has been gaining lot of popularity lately. It is like taking a loan, pre-order, contribution or investment from more than one person at the same time. तो बहुत सारे लोग हमको या तो थोड़ा बहुत पैसा लोन में दे रहे हैं, या थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, या प्री ऑर्डर समझते हो, तुम अपना प्रोडक्ट अभी फ्यूचर में दोगे बोल रहे हो, उसके बदले आज बहुत सारे लोग एडवांस में तुमको पैसा दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्री ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज हाउ क्राउड फंडिंग वर्क्स। एन एंटरप्रेन्योर विल पुट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। हम अपने बिजनेस के बारे में डिटेल डालेंगे, क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स होता है बहुत सारा, उसमें he will mention the goals of the business, plans of making profit, how much funding he needs and for what reason, etc. And then investors can read about the business. Those giving money will make online pledges with the promise of pre-buying the product or giving a donation. ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, तुम अपने बिजनेस के बारे में डिटेल वहां पे डालोगे, तुम क्या करते हो, कौन हो, कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, क्या सर्विसेज दोगे, क्या प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, सब डिटेल डालोगे। ऑनलाइन लोग पढ़ेंगे उसको, जो इंटरेस्टेड होगा उसमें, जिसको लगेगा कि हाँ तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, उसमें वो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग, ठीक है। क्राउड फंडिंग मतलब टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा एग्जांपल है शार्क टैंक। शार्क टैंक इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एंजल इन्वेस्टमेंट। जहां पे वो लोग पैसा लगाएंगे तुम्हारी कंपनी में और बदले में तुमसे कंपनी का इक्विटी लेंगे, राइट। और एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद आता है वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टमेंट होता है छोटा मोटा पैसा कलेक्शन करने के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए चाहिए तो एंजल इन्वेस्टर देंगे तुमको। कंपनी अभी सोचो, ओला को पैसा चाहिए सोच लो, जोमैटो को पैसा चाहिए सोच लो, लेंसकार्ट को पैसा चाहिए बिजनेस में, तो लेंसकार्ट किसके पास जाएगा? लेंसकार्ट जाएगा वेंचर कैपिटल के पास। समझ में आ रहा है? तो एंजल इन्वेस्टर का बड़ा फॉर्म है वेंचर कैपिटल। दोनों का काम है कंपनी में पैसा लगाना, बदले में क्या लेना? उनसे ओनरशिप लेना, इक्विटी लेना।
जब छोटे लेवल में किया जा रहा है अर्ली स्टेजेस में बिजनेस का, दैट इज एंजल इन्वेस्टमेंट। जब बड़े लेवल पे किया जा रहा है एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल। ठीक है, देखना, एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश एंड अ कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स। पैसा है इनके पास बहुत और नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाना चाहते हैं। एंजल इन्वेस्टर हेल्प टू स्टार्टअप मेनी प्रोमिनेंट कंपनीज लाइक गूगल, याहू, अलीबाबा एटसेट्रा। This alternative form of investing generally occurs in a company's early stages. स्टार्टिंग में कंपनी में जब पैसा चाहिए तो कौन पैसा लगाता है? एंजल इन्वेस्टर्स। और अप टू 20-30% इक्विटी वो लोग लेते हैं और बदले में कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो आज अगर तुम कोई नया कंपनी स्टार्ट करोगे, शार्क टैंक इंडिया में जाओगे और अनुपम मित्तल उसमें पैसा लगा रहा है, तो अनुपम मित्तल को क्या बोलेंगे? एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, अब तुम्हारा बिजनेस चल निकला, सोच लो अच्छा चल गया बिजनेस, अब तुमको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो अब तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? वेंचर कैपिटल के पास। ठीक है, वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। जैसे सोच लो अभी लेंसकार्ट को पैसा चाहिए ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए, तो लेंसकार्ट विल गो टू द वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, they usually invest in a business against equity, इक्विटी लेते हैं, पैसा लगाते हैं और यूजुअली उस इक्विटी को बेच देते हैं जब कंपनी का आईपीओ आता है। आईपीओ समझते हो? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करता है मार्केट में, तब जनरली ये लोग अपना शेयर बेच के पैसा रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। ये तो सबसे कॉमन है, बैंक से हम लोन ले सकते हैं बिजनेस में पैसा के लिए। ठीक है, नॉर्मली बैंक्स आर द फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्रेन्योर्स गो व्हेन थिंकिंग अबाउट फंडिंग। ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया ऑफर्स फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। हर एक बैंक इंडिया में लोन दे रहा है, बैंक का काम ही है लोन देना। राइट, नेक्स्ट, गेट बिजनेस लोन फ्रॉम एनबीएफसी। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी लोन देने का काम करता है, उसको बोलते हैं एनबीएफसी। क्या क्या? बैंक जैसे फॉर्मेलिटीज भी नहीं करता, प्लस जैसे बैंक का काम है लोगों से पैसा लेना और आगे लोन देना, इनका काम ये नहीं है। इनका काम है सिर्फ मनी देना। ठीक है, ये लोगों से पैसा डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, उनको बोलते हैं एनबीएफसी। बजाज फिंसर है एक, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, या फिर ये मनोपुरम गोल्ड लोन्स है, ये सब जो है ये सब एग्जांपल है किसका? एनबीएफसी का। ठीक है, देखना, दिस इज ऑप्शन एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी प्रोवाइड सर्विस टू दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग। जिनको बैंक लोन नहीं दिया उनको जनरली एनबीएफसी लोन देता है। इट इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज हुज रिक्वायरमेंट्स आर लिमिटेड। छोटा मोटा पैसा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा हाई रहता है इसमें। ठीक है, एंड क्रेडिट रेटिंग्स आर नॉट फेवर्ड बाय बैंक। जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा उनको एनबीएफसी लोन देता है, और एनबीएफसी अगर लोन दे रहा है तुमको तो कम अमाउंट ही मिलता है, 5-10 लाख 20 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा हाई होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट का भी बहुत सारा प्रोग्राम्स है स्टार्टअप्स में पैसा लगाने का। देखना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड। नीचे भी पढ़े थे हम अभी, 10,000 करोड़ का फंड है स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए। ठीक है, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है। ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा, हम मार्क कर सकते हैं नाम, लेकिन याद नहीं रहेगा, जरूरी भी नहीं एग्जाम में लिखना नाम। जैसे कि एक मुद्रा लोन है गवर्नमेंट का, 10 लाख तक का लोन देता है। ठीक है, एक सिडबी है, SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारा स्कीम्स है, जैसे कि केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, ऐसे करके सेंट्रल लेवल में भी बहुत सारा स्कीम्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है, और ये सब एक एक इंडिविजुअल स्टेट के अंदर भी
बहुत सारा स्कीम्स चल रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टअप। हम पढ़े स्टार्टअप क्या होता है और क्या क्या वे है फंडिंग अ स्टार्टअप। ठीक है, इतना पढ़ेंगे और बस थोड़ा बचा है, आई थिंक आधा क्लास लगेगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।